हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक गणित के अंदर ठीक है आधार, उपाधार और विचलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जब भी आप वैदिक गणित में कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय आपने आधार, उपाधार, विचलन का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि आधार, उपाधार और विचलन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वैदिक गणित के अंदर प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो, वो इन तीनों से मिलकर बनी होती है। मतलब प्रत्येक संख्या में कोई एक आधार होता है, एक उपाधार अंक होता है और एक विचलन होता है आपके। ठीक है, अब ये होते किस प्रकार से देखिए। तो कोई भी संख्या हो तो या तो वो 10 के बाद वाली संख्या होगी या 10 से पहले वाली संख्या होगी, या फिर वो 100 मतलब 100 के बाद की संख्या होगी या 100 से पहले वाली संख्या होगी, या फिर हो सकता है वो संख्या 1000 मतलब 1000 के ऊपर की हो या 1000 से नीचे की हो। तो आपके कोई भी संख्या हो, या तो वो 10 के निकटतम संख्या होगी या 100 के निकटतम संख्या होगी या फिर 1000 के निकटतम संख्या होगी या 10,000 के निकटतम संख्या हो सकती है। तो हमारे जो ये जीरो वाली जो संख्या होती है, जैसे 10 है, 10, 100, ठीक है, 1000, इसी प्रकार आप आगे चले तो 10,000, ये सभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? आधार। ये सब आपके आधार हैं, इनको हम कहते हैं आधार। ठीक है, जिसमें जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है, और 10 लाख, इस तरह से ये सारे क्या है? आधार कहलाते हैं। इसमें केवल एक 1 होता है और उसके आगे 0 होती है। ठीक है, अब हम आते हैं उपाधार पर। तो आधार के गुणा वाली जो संख्या होती है, आधार के गुणा में जो भी अंक होता है उसको हम बोलते हैं उपाधार, जो आधार के ऊपर होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं उपाधार। ठीक है, आधार के गुणा वाला अंक या गुणा का अंक क्या कहलाता है? आपका उपाधार। ठीक है, गुणा का अंक उपाधार कहलाता है। उपाधार यहाँ कर लेते हैं हम, थोड़ा गलती है, उपाधार अंक कहलाता है। ठीक है, आधार के गुणा में जो अंक होता है, मतलब आधार के मल्टीप्लाई में जो भी आपके नंबर होता है उसको हम बोलते हैं उपाधार। ये 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। ये आप क्या हो सकते हैं? 1 से 9 तक, 9 तक के अंक। ठीक है, 1 से लेकर मतलब 9 तक के जो डिजिट होते हैं वही आपके उपाधार अंक होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ठीक है, विचलन का मतलब होता है ऊपर नीचे वाला मान। ये विचलन आपके प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वैल्यू आप किसी संख्या में जोड़ते हैं या घटाव करते हैं एग्जैक्ट संख्या लाने के लिए, उसे हम बोलते हैं विचलन। हम लिखते हैं जोड़ या घटाव। ठीक है, जोड़ या घटाव वाली संख्या आपके विचलन कहलाती है। ठीक है, जोड़ या घटाव वाली संख्या को हम कहते हैं विचलन। ठीक है भाई, ये आपका होता है विचलन। ठीक है, और आधार के गुणा में जो अंक होता है उसको हम बोलते हैं उपाधार अंक। अब आप कहेंगे भाई कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या लिखी हुई है 30। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे 30। ये संख्या ले लिया मैंने 30। अब इस संख्या में आप कहेंगे भाई हमें तो सिर्फ 1 और 3 नजर आ रहा, इसमें आधार क्या है, उपाधार क्या है और विचलन क्या है, हमें तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? आधार, उपाधार और विचलन को ढूंढने के लिए, इनको देखने के लिए इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार मान लो
आपको कोई व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको आपको 13 रुपये समझाने हैं कि भाई 13 रुपये कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, भाई जी एक नोट 10 का और 3 रुपये और एक्स्ट्रा अलग से, तो कितने हो गए, 13 हो गए। तो इसको कैसे समझाएंगे हम, विस्तारित रूप में हम बोलेंगे 1 इंटू 10, ठीक है, 1 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 है ये तो आपका हो गया आधार, इसको तुम क्या कहेंगे, आधार, क्योंकि आपके जो आधार होता है वो हमेशा 10, 100, 1000 इस तरह से ही होता है, ठीक है। आधार में हमेशा आपके 0 ही लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आधार। अब आधार के गुणा में जो अंक है उसको हम बोलते हैं उपाधार, जो आधार के मल्टीप्लाई में होता है। मैं लिखा भी है यहाँ पर, आधार के गुणा का अंक उपाधार अंक कहलाता है। तो यहाँ पे जो उपाधार अंक है वो है आपके 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया उपाधार, इसको हम कहते हैं उपाधार। और जो प्लस माइनस वाली जो संख्या है, प्लस में या माइनस में जो संख्या होती है इसको हम कहते हैं विचलन। विचलन का अर्थ ये होता है ऊपर नीचे, प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे का मान, तो ये आपका हो गया विचलन, इसको हम कहते हैं भाई विचलन, ठीक है। ये आपका विचलन हो गया। जो आपकी संख्या थी 13, मतलब 13 जो संख्या थी इसमें उपाधार तो हो गया 1, ठीक है, आधार हो गया 10, और विचलन हो गया आपके प्लस का 3, ठीक है। अगर आपके उपाधार अंक केवल 1 हो तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। वैसे हम जब कभी मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो उपाधार अगर 1 हो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा हो उपाधार तब हमें उसे लेना ही होता है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं 43 लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन। यहाँ पे आपकी संख्या लिखी हुई है 43। अब देखिए इसको हम कैसे समझाएंगे किसी व्यक्ति को, तो हम ये कहेंगे भाई जी 10 के तो 4 नोट और 3 रुपये एक्स्ट्रा और देने हैं आपको, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अगर विस्तारित रूप में, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 3, क्या बोलेंगे 4 इंटू 10 प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे भी आधार क्या है भाई, आधार तो आपका है यहाँ पे 10, ठीक है, और जो 4 है ये आपका है उपाधार, ठीक है, क्योंकि आधार के गुणा में जो अंक होता है वो आपका क्या कहलाता है, उपाधार कहलाता है। तो यहाँ पे आपको उपाधार हो गया 4, और जो प्लस माइनस वाली जो संख्या है इसको हम कहते हैं विचलन, ये आपका हो गया विचलन प्लस का 3। समझ में आया कुछ, ठीक है। अब देखिए हम एक और लेते हैं, आप कहेंगे भाई माइनस में कैसे आएगा, माइनस में भी कहा मैंने आपको कि विचलन आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब देखिए माइनस में कैसे, इसको भी समझ लेते हैं हम एक और, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 9, क्या लिखा हुआ 9, तो 9 को क्या बोलेंगे हम, किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 इंटू 10, ठीक है, -1। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपका जो उपाधार है ये तो हो गया आपका उपाधार, और जो 10 है ये आपका हो गया आधार, ठीक है, ये आपका हो गया आधार, और जो -1 लिखा हुआ है ये आपका हो गया विचलन, ये क्या हो गया आपका विचलन, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आधार आपके 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किस प्रकार, देखिए मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 205, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये भी, ठीक है। इसमें भी आपको आधार और उपाधार देखना, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ 205 लिखा हुआ है। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम कहेंगे 2 इंटू 100 प्लस 5, 2 इंटू 100 प्लस 5, मतलब 2 गुणा 100 प्लस का 5। अब
अगर मान लीजिए किसी को समझाना हो आपको, तो यहाँ पर ये जो 205 है ये 100 से ऊपर की संख्या है, मतलब 100 के निकटतम मान में आती है, तो यहाँ पे आधार 10 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आधार 100, मतलब 100 से ऊपर की संख्या है तो हम आधार 100 मानेंगे। अगर मान लीजिए आपके 1000 से भी ऊपर की संख्या है, मतलब 1000 से भी ऊपर की संख्या है, उसमें आधार क्या लेंगे अपन, 1000, मतलब 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आधार तो हो गया 100। ठीक है, ये तो आपका हो गया आधार। ठीक है, और ये जो 2 है जो इसके गुणा में है, इसको हम बोलेंगे उपाधार। ठीक है, उपाधार। और जो प्लस का 5 है, ये जो +5 है, इसको हम कहेंगे विचलन। ये आपका हो गया विचलन। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब देखिए इसी प्रकार मान लीजिए इससे भी बड़ी कोई संख्या आ जाए तो क्या करेंगे आप? ठीक है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 398। अब इसके अंदर भी आपको आधार, उपाधार और विचलन आपको ज्ञात करना है। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो 398 लिखा हुआ है, ये आपके लगभग 400 के निकटतम मान में है, मतलब 400 के पास वाली संख्या है। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं 4 × 100, ठीक है, -2। ठीक, 4 × 100 -2। तो यहाँ पे जो आपका आधार है ये तो हो जाएगा मतलब 100, ये तो हो गया आपका आधार। ये जो 4 है ये आपका हो गया उपाधार, क्या हो गया, उपाधार वाला अंक। और ये जो -2 है ये आपके हो गया विचलन। क्या हो गया भाई, ये विचलन। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में आधार, उपाधार और विचलन बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी संख्या है, और भी जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, या हम ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं 14। अब आप कहेंगे भाई 14 को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्रकार लिख सकते हैं। एक तो मैंने इसको कहा 1 × 10, ठीक है, 1 × 10 + 4। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो आधार है वो कितना हो गया, 10। ठीक है, और विचलन कितना हो गया भाई, +4। ये आपका विचलन हो गया +4। और जो उपाधार अंक है ये आपका हो गया 1। ठीक है, ये आपका उपाधार अंक हो गया +1। अब आप कहेंगे कि भाई इसको अगर हम 20 - 6 कह दे तो, ठीक है, अगर आप कहें इसको हम 20 - 6 क्यों नहीं कह सकते, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप 20 के हिसाब से बोलेंगे, 20 के आधार पे बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 10 - 6। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आधार तो हो गया 10, ठीक है, उपाधार आपका हो गया 2, उपाधार आपका हो गया 2, और -6 आपका हो गया विचलन। ये आपका हो गया विचलन। भाई आप ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, इस 14 को ये हम 2 तरीके से लिखा। एक तो लिखा 10 + 4, मतलब 10 + 4, और दूसरा लिखा 20 - 6। 20 में से भी 6 कम करेंगे तब भी आपको कितना प्राप्त होगा, 14 ही प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त तरीका यहाँ पे ये है। हम उस, जैसे मान लीजिए आपको घर जाना है, ठीक है, आपको घर जाना है, आपके घर पे 2 रास्ते जाते हैं, तो आप कौन से रास्ते को चुनेंगे, जो आपका शॉर्ट हो, जो आपका छोटा रास्ता हो आप उसको चुनेंगे। लॉन्ग रास्ते से क्यों जाएंगे आप? अब देखिए यहाँ पर एक तो आपके उपाधार आ रहा 1, ठीक है, दूसरा आपका विचलन का मान आ रहा कम, छोटी संख्या यहाँ पे +4 ही है। ठीक है, तो हम इस रास्ते को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो उपाधार 1 है, तो हमारे जो गुणा वगैरह करने में जो क्रियाएं होती है उसमें हमको आसानी होगी, ठीक है, हल करने के अंदर। और यहाँ पर विचलन आपके आ रहा -6, जो कि इस विचलन से ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि आपके क्वेश्चन तो
सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम इस विधि से इस विचलन को लेंगे अगर हम, हमें आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे विचलन 6 है और इसमें उपाधार भी क्या आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला बेस्ट रहेगा और हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो 1000 से ऊपर वाली संख्याओं का भी आधार, उपाधार और विचलन याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि पर लिखा हुआ है 2015। ठीक है, 2015। अब इसको आपको आधार, उपाधार और विचलन के रूप में बताना, इसे लिखना। मतलब इसे क्या बोलेंगे हम, 2 × 1000 मतलब 1000, ठीक है, प्लस 15। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1000 है ये तो आपका हो गया आधार, क्या हो गया ये आधार, और ये जो 2 है ये आपका हो गया उपाधार। ठीक है, उपाधार। और ये जो 15 है, प्लस का 15 है, ये आपके हो गया विचलन। क्या हो गया भाई, ये विचलन हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी संख्या में ये तीनों मान छिपे हुए होते हैं। तो जो आधार होता है उसके मल्टीप्लाई में, उसके गुणा में जो अंक होता है उसे हम कहते हैं उपाधार, मतलब आधार के ऊपर जो कि उससे मल्टीप्लाई में होता है। और आधार और उपाधार के प्लस या माइनस में जो भी संख्या होती है उसको हम कहते हैं विचलन। ठीक है, तो हम इसी तीनों चीज़ों का, आधार, उपाधार और विचलन, इन तीनों से ही निखिलम विधि से गुणा करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे निखिलम विधि के साथ। नमस्कार।